हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th में इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन 21। लेसन का नाम है हाउसेस ऑफ स्नो। हाउसेस मीन्स घर, स्नो मीन्स बर्फ, ऑफ मीन्स के, बर्फ के घर। तो आइए स्टूडेंट हम इस लेसन को बुक के द्वारा पढ़ते हैं। लेसन 21 हाउसेस ऑफ स्नो, बर्फ के घर। The inhabitants of the North Arctic region of North America are generally called Eskimos. Inhabitants means होता है निवासी, रीजन मीन्स क्षेत्र, नॉर्थ आर्कटिक मीन्स उत्तरी आर्कटिक के, नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका, जनरली मीन्स सामान्यता, एस्किमोस मीन्स एस्किमो ही होता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र के निवासी को सामान्यतः एस्किमो कहते हैं। इन समर व्हेन द वेदर इज वार्म एंड ड्राई दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ सील स्किन। इन समर, समर मीन्स गर्मियों में, व्हेन जब, वेदर मौसम, गर्म, वार्म मीन्स गर्म, एंड और ड्राई सूखा होता है। गर्मियों में जब मौसम गर्म और सूखा होता है, दे लिव्स इन टेंट्स, वे कहाँ रहते हैं? वे टेंट में रहते हैं। मेड ऑफ सील स्किन, और उस टेंट का जो निर्माण है वह किससे बना होता है? वह सील स्किन, सील के त्वचा से बना होता है। सील एक तरह की मछली है, वो सील के स्किन से बना होता है, त्वचा से निर्मित होता है। बट इन विंटर, लेकिन सर्दियों में, विंटर मीन्स सर्दियों में, दे लिव इन स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। वे कहाँ रहते हैं? लिव मीन्स रहते हैं, स्नो हाउसेस मीन्स होता है बर्फ के घर में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ आर्कटिक क्षेत्र के निवासी रहते हैं बर्फ़ के घरों में, उसे ही इग्लू कहते हैं जब वो सर्दियों में रहते हैं। इग्लूज आर लो, इग्लू जो बनाए जाते हैं वो हाइट में कम होते हैं, ऊंचाई उनकी कम होती है। डोम शेप्ड हाउसेस विथ अ स्नो टनल अटैच टू द डोरवे। डोम शेप्ड मीन्स होता है गुंबदाकार हाउसेस, गुंबदाकार उनका घर होता है, किसके साथ बना होता है वो? टनल मीन्स होता है सुरंग, बर्फ के सुरंगों के साथ एक डोरवे भी अटैच्ड होता है। डोरवे मीन्स दरवाज़ा उसके साथ लगा होता है। इट इज़ मेड आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ फ्रोजन स्नो, और वह किससे निर्मित होता है? फ्रोजन स्नो, जमे हुए बर्फ से वो ब्लॉक्स मीन्स ईंटें उसकी बनाई जाती हैं। Eskimos do not engage laborers to construct their houses but rather make them by themselves with the help of friends and relatives. जो एस्किमोस होते हैं इंगेज नहीं करते किसी भी लेबर को, लेबर मीन्स होता है मजदूरों को, किसी भी मजदूरों को अपने इस घर के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण के लिए किसी भी लेबर को इंगेज नहीं करते, बिलाते नहीं हैं। बट लेकिन रैदर मेक देम बाय देमसेल्फ, बल्कि वो अपना ये घर अपने मित्रों की सहायता से और अपने रिलेटिव रिश्तेदारों की सहायता से खुद बनाते हैं। दे आर सो एक्सपर्ट इन मेकिंग देयर हाउसेज, वे बहुत ही अनुभवी हैं अपने इस घर को बनाने के लिए। दैट दे कैन कम्प्लीट एन इग्लू विद इन 3 आवर्स, और वे अपने इस घर को, इग्लू को केवल 3 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एन इग्लू इज मेड एंटायरली आउट ऑफ फ्रोजन स्नो, और जो इग्लू है, इग्लू मीन्स वो बर्फ का जो घर है, वो इंटायरली मीन्स होता है पूर्ण तरीके से, किससे बना होता है? जमे हुए बर्फ से बना होता है। ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कट एंड दीज आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर इन अ सेमी राउंड स्ट्रक्चर। और जो ब्लॉक्स हैं, बर्फ़ के ब्लॉक्स मीन्स बर्फ़ के जो ईंटें हैं वो कटे होते हैं, एंड दीज आर प्लेस्ड, और उन्हें एक के बाद एक सेमी राउंड स्ट्रक्चर में रखा जाता है। सेमी राउंड मीन्स अर्धवृत्त आकार में उसे रखा जाता है। फर्स्ट एन एस्किमो मेक्स अ सर्कल, प्रथम
वह एस्किमो जो है सबसे पहले सर्कल बनाता है विद द स्नो ब्रिक्स। किसके साथ बनाता है वो सर्कल? बर्फ़ के ईंटों के साथ वो सर्कल बनाता है। एंड स्टैंड्स इनसाइड, और अंदर की तरफ खड़ा हो जाता है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, ही प्लेसेस द ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स को, ईंटों को, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक ईंटा, बर्फ़ का बना हुआ ईंटा एक के ऊपर एक रखता जाता है। ईच बेंडिंग टुवर्ड्स द मिडिल, और यह जो बेंडिंग है, जुड़ाव है, वो अंदर की ओर, बीच की ओर, मिडिल मीन्स होता है बीच की तरफ होता है। व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड, जब यह समाप्त हो जाता है, मेकिंग द कंप्लीट डोम लाइक स्ट्रक्चर, वो किस तरह का दिखाई देता है? जब वो बन करके समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, तो वह गुंबदाकार स्ट्रक्चर में, आकार में दिखाई देता है। ही कट्स अ होल, फिर वह उसमें से एक छेद करता है, होल मीन्स छेद, एंड मेक्स अ डोरवे, और उसी में से डोरवे मीन्स दरवाजे को बनाता है। द डोरवे इज़ ऑलमोस्ट अंडर द ग्राउंड, और जो दरवाज़ा है, डोरवे है, वो ऑलमोस्ट कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे। ग्राउंड मीन्स ज़मीन, अंडर मीन्स नीचे, ज़मीन के नीचे होता है, जस्ट नीचे। नेक्स्ट, और अगला, ही कंस्ट्रक्ट्स अ टनल, वह क्या बनाते हैं? कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना, किस चीज़ का? टनल का। टनल मीन्स होता है सुरंग का निर्माण करते हैं। अगेन विद द ब्लॉक्स ऑफ आइस, किस चीज़ से टनल का निर्माण करते हैं? सुरंगों का निर्माण भी वह फिर से बर्फ़ के ईंटों के साथ करते हैं। द टनल इज़ कनेक्टेड टू द डोरवे, और जो सुरंग है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो जुड़ा होता है डोरवे से, दरवाजे से जुड़ा होता है। सो दैट वन कैन गो थ्रू द टनल इनटू द लिविंग रूम, सो दैट, इस प्रकार कोई भी टनल के द्वारा, सुरंगों के द्वारा कहाँ जा सकता है? लिविंग रूम में, रहने वाले कमरे में जाता है। एंड इग्लू हैज़ ओनली अ विंडो, और इग्लू जो घर है, बर्फ़ का बना हुआ घर है, उसमें केवल एक ही विंडो होता है, एक ही खिड़की होती है। एंड इट इज़ अबव द डोरवे, और यह जो खिड़की है, अबव मीन्स ऊपर, डोरवे के, दरवाजे के ठीक ऊपर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, और यह किससे बना होता है? मेड मीन्स बना होना, एनिमल के स्किन से, जंतु के त्वचा से निर्मित होता है। और थिन आइज, या फिर पतले बर्फ से निर्मित होता है। फाइनली, अंततः, अ डोर इज़ मेड फॉर द टनल ओपनिंग, अंततः जो डोर बना होता है वो सुरंग में खुल रहा है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए? वो रोकता है, प्रिवेंट मीन्स रोकना, क्या रोकने के लिए वो दरवाज़ा बना है? वो दरवाज़ा इसलिए बना है, अ फ्लो ऑफ कोल्ड, जो कोल्ड है, बर्फ़ है, कोल्ड एयर, जो बर्फीली हवाएं हैं, वो अंदर घर में ना आ सके, इसीलिए वो दरवाजे का निर्माण किया गया है। देयर इज़ ओनली वन रूम इन एन इग्लू, और जो ये इग्लू है, इग्लू मीन्स बर्फ़ से बना हुआ घर जो है, उसमें केवल एक ही रूम होता है। इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग एंड 2 मीटर्स हाई, और यह रूम जो है लगभग 3 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा होता है। देयर आर नो चेयर्स और टेबल्स, और वहाँ कोई भी कुर्सियाँ और मेज नहीं होते। एस्किमोस लिव विद अ हैंडफुल ऑफ फर्नीचर, एस्किमो के पास बहुत ही कम फर्नीचर होते हैं। द स्नो वॉल्स विद इन द लिविंग रूम आर कवर्ड विद स्किन्स ऑफ एनिमल्स और सील्स, और जो स्नो वॉल्स हैं, जो बर्फ़ की दीवारें हैं, बर्फ़ की दीवारें कहाँ हैं? लिविंग रूम में, रहने वाले एरिया में जो बर्फ़ की दीवारें हैं, आर कवर्ड, वो किससे ढकी हुई हैं? कवर्ड है वो स्किन से, किसके स्किन से? जानवरों के स्किन से या फिर सील के स्किन से वो कवर्ड हैं। दे डू हैव सेल्फ्स एंड कबर्ड्स, उनके पास सेल्फ्स है, सेल्फ मीन्स जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, कवर्ड मीन्स होता है अलमारी। बट दे आर ऑल मेड आउट ऑफ स्नो, लेकिन ये सभी चीज़ किससे बनी हुई हैं? ये सभी चीज़ बर्फ़ से निर्मित हैं। द स्नो सेल्फ्स आर स्मॉल इन साइज़, और जो बर्फ़ वाली जो सेल्फ है वो बहुत ही साइज़ में छोटी होती है। एंड आर कवर्ड विथ सील स्किन और एनिमल स्किन, और ये जो सेल्फ है बर्फ़ से बनी हुई, वह सील स्किन मीन्स सील के त्वचा से और जंतुओं की त्वचा से कवर्ड रहती है।
These are the family seats in daytime and their beds at night. और परिवार के लोग दिन में अपना समय यहाँ पर बिताते हैं, यहाँ बैठते हैं, एंड देयर बेड्स एट नाइट, और रात में अपने बिस्तर को लगाते हैं. द बेड कवर्स कंसिस्ट ऑफ फर्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स. और जो बेड का जो कवर है वो किससे बना होता है? फर से बना होता है और जंतुओं के त्वचा से, एनिमल्स स्किन से निर्मित होता है, बना होता है. अ सीलिंग इज मेड जस्ट बिलो द स्नो रूफ लिविंग सम स्पेस इन बिटवीन. सीलिंग मीन्स होता है जो हम लोग का घर है उसके अंदर से हम देखेंगे तो वो सीलिंग बोलेंगे, उसको छत बोलेंगे. अंदर के रूम के छत को सीलिंग बोलेंगे और रूफ बोलेंगे. जो हम लोग छत पे जाते हैं, बाहर का छत, कमरे के बाहर का छत को रूफ बोलेंगे. तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जो किससे बना होता है? वो बर्फ, एक बर्फ का बना हुआ जगह होता है उन दोनों के बीच में. घर के छत और ऊपर के छत के बीच में बर्फ से बना हुआ एक जगह होता है. यू मे थिंक दैट एन इग्लू मस्ट बी वेरी कोल्ड. अब तुम सोच रहे होगे, सोच सकते हो कि इग्लू बहुत ज़्यादा ठंड होता, इग्लू जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी. बट इट इज़ नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी वार्म इनसाइड. वो अंदर से बहुत गर्म होता है. वार्म मीन्स गर्म, इनसाइड मीन्स अंदर से. द लिविंग रूम इज़ केप्ट वार्म बाई अ स्टोन लैम्प. और जो लिविंग रूम है उसको गर्म रखने के लिए, केप्ट मीन्स रखना, वार्म मीन्स गर्म रखने के लिए क्या किसके द्वारा गर्म रखते हैं लिविंग रूम को? स्टोन लैम्प, एक पत्थर से बना हुआ लैम्प से उसे गर्म रखते हैं. विच बर्न्स डे और नाइट. और ये लैम्प जो है पत्थर का बना हुआ वह दिन और रात जलता रहता है. बर्न्स में जलना, डे नाइट, दिन और रात. When the cool air comes through the tunnel, when means जब cool air, ठंडी हवा, comes आती है through the tunnel, टनल के द्वारा, into the living room, जब ठंडी हवा सुरंगों के द्वारा लिविंग रूम में आती है, इट गेट्स वार्म, वह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. क्यों? ड्यू टू द हीट ऑफ द लैम्प, लैम्प के कारण वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. एंड राइसेस अप, और ऊपर उठ जाती है. द सीलिंग प्रिवेंट्स दिस वार्म एयर फ्रॉम रीचिंग द रूफ. और जो छत है वो रोकता है ये गर्म हवा को बाहर छत पर जाने से. हियर, यहाँ, इट मीट्स कोल्ड एयर, वह किससे मिलता है? ठंडे हवा से. बिटवीन द सीलिंग एंड द रूफ, वह ठंडे हवा से मिलता है जो किसके बीच में है? अंदर के छत मीन सीलिंग और ऊपर का छत रूफ कहते हैं, उन दोनों के जो बीच होता है. एंड दिस प्रिवेंट्स द मेल्टिंग ऑफ द स्नो. और यह क्या करता है? प्रिवेंट्स मीन्स रोकना, वह मेल्ट मीन्स होता है पिघलने के, पिघलना, और स्नो मीन्स बर्फ, वह बर्फ को पिघलने से रोकता है. दस, इस प्रकार, द रूफ ऑलवेज स्टेज कोल्ड वाइल द रूम रिमेन्स वार्म. इस प्रकार जो रूफ है, रूफ मीन्स बाहर का जो छत है, ऑलवेज हमेशा, स्टेज कोल्ड क्या रहता है? हमेशा ठंडा रहता है. वाइल जब, द रूम रिमेन्स वार्म जब अंदर का रूम गर्म रहता है तो बाहर का जो छत है वो हमेशा ही ठंडा रहता है. The stone lamp is an important item of an Eskimo's provisions. जो स्टोन लैम्प है, स्टोन लैम्प मतलब पत्थर से बना जो लैम्प है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है, मुख्य आइटम है एस्किमो के लिए. राशन की दुकान से जैसे हम लोग कोई सामान लाते हैं तो राशन की दुकान से उन्हें हमेशा ये मुख्य सामग्री के रूप में वे स्टोन लैम्प लाते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे मेक द स्टोन लैम्प. यह बहुत ही रोचक होता है. इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिपूर्ण या रोचक होता है. क्या? देखना. सी मीन्स देखना कि वो कैसे स्टोन लैम्प को बनाते हैं. द फैट ऑफ सील्स, सील्स के फैट, सील्स के फैट मीन्स द फैट ऑफ सील्स, जो सील की जो वसा है, फैट मीन्स वसा या चर्बी. वेल्स की, सील की, वेल मीन्स मछली, बिग फिश मीन्स बड़ी मछली. इवन यहाँ तक कि एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर के जो जानवर, बिग फिश और वेल और सील का जो चर्बी है, फैट या वसा है, आर मेल्टेड
क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। एंड टर्न इनटू ऑयल, और वो किस में बदल जाते हैं, पिघल करके ऑयल में बदल जाते हैं। द ऑयल इज देन केप्ट इन अ फ्लैट सॉफ्ट स्टोन मेड लाइक अ ट्रे, और इस ऑयल को वे किस में रखते हैं, एक ट्रे में रखते हैं जो फ्लैट चपटा होता है, फ्लैट मीन्स चपटा होता है, और सॉफ्ट स्टोन से, कोमल पत्थरों से बने हुए ट्रे में इस ऑयल को वे रखते हैं। लिटिल विक्स मेड ऑफ ड्राई मॉस आर प्लेस्ड इन द ट्रे। लिटिल विक्स, छोटे, विक्स मीन्स होता है बाती, छोटे बाती मेड ऑफ ड्राई मॉस, किससे बने होते हैं, सूखे मॉस से। मॉस मीन्स होता है काई, छोटे छोटे बाती होते हैं जो सूखे काई से बने होते हैं। आर प्लेस्ड इन ट्रे, और इन्हीं बातियों को ट्रे में रखते हैं। एंड द विक्स आर देन लाइटेड, और बातियों को जलाते हैं। एस्किमोस डू नॉट हैव मैच स्टिक्स। एस्किमो के पास मैच स्टिक या माचिस नहीं होता है। मोस्ट ऑफन, और अक्सर वे, दे रब अ स्टोन अगेंस्ट अनदर, वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रब करते हैं, रगड़ते हैं। ओवर अ हीप ऑफ ड्राई मॉस, किस पर, हीप मीन्स होता है ढेर, ड्राई मीन्स सूखा, मॉस मीन्स काई, सूखे गाय के ढेर पर उन दोनों पत्थरों को रखकर वे रगड़ते हैं। विथ द ऑयल एंड दीज आर लाइटेड बाय द स्पार्क, और वे स्पार्क करते हैं, चिंगारी निकालते हैं और जलते हैं। एट टाइम्स, कभी कभी, दे ब्रिंग अ पीसेस ऑफ बर्निंग मॉस फ्रॉम ए नेबर, कभी कभी वे बर्निंग मॉस मीन्स जले हुए बाती को के टुकड़े को वे अपने पड़ोसियों से ले आते हैं। ब्रिंग मतलब लाते हैं। मोस्ट एस्किमोस कीप अ लाइटेड स्टोन लैम्प विद इन देयर हाउस, कई एस्किमो ऐसे होते हैं जो जलते हुए स्टोन लैम्प को अपने घरों में रखते हैं। इट सेव्स देम द ट्रबल ऑफ लाइटिंग अ फायर ईच टाइम, और यह उन्हें उस ट्रबल से, उस मुसीबत से बचाता है कि प्रत्येक बार जब उन्हें लाइट जलानी पड़ती है, इस मुसीबत से वो उन्हें बचाता है कि वो अपने घर में ही जलता हुआ लैम्प रखते हैं। बिसाइड्स इट वार्म्स अप द रूम, बिसाइड मीन इसके अलावा वो रूम को गर्म भी रखता है। एस्किमोस डू वेरी लिटिल कुकिंग, एस्किमो बहुत ही कम खाना पकाते हैं। देयर मेन आइटम ऑफ फूड, उनके मेन आइटम है, खाना पकाने के मेन आइटम है फिश, मछली, एंड मीट और मांस। इट इज़ सेल्डम कुक्ड, वह बहुत ही अल्पतम भोजन करते हैं। दे प्रिफर टू ईट इट रॉ, वे अधिकांश कच्चा खाना पसंद करते हैं। प्रिफर मीन पसंद करना, रॉ मीन्स कच्चा। एस्किमोस डू नॉट हैव परमानेंट इग्लूज, एस्किमो के पास एक स्थायी इग्लू नहीं होता। दे वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस फॉर सम टाइम। दे वंडर, वो घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सेटल डाउन अ प्लेस एट अ प्लेस फॉर सम, और एक स्थान पर वो कुछ ही समय के लिए रुकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटीज़ ऑफ फूड, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जहाँ पर वह रुके हैं वहाँ पर फूड अवेलेबल है कि नहीं। देयर मेन ऑक्यूपेशन आर फिशिंग एंड हंटिंग, उनका मेन व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय होता है फिशिंग, मछली पालन, और हंटिंग शिकार करना। दे कैच, वे पकड़ते हैं किसको किसको, वेल्स को, वेल मछलियों को, शार्क्स को, सील्स को, एंड द फिश दैट द फाउंड इन द आइसी वाटर ऑफ द नॉर्थ पोल। वे वेल, शार्क, सील और फिश को पकड़ते हैं जो बर्फीले पानी में रहते हैं। कहाँ पर, नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में बर्फीले पानी में रहते हैं, उन्हें वे पकड़ते हैं। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स, वे
जानवरों का भी शिकार करते हैं दैट आर फाउंड इन द पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसे जानवरों का भी वे शिकार करते हैं। पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। ऐसे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों का भी वे शिकार करते हैं। When they cannot get any more food, when मतलब जब, जब वे भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, the एस्किमो शिफ्ट देयर रेसिडेंस, तो जो एस्किमो हैं वे अपने आवास को, रेसिडेंस मीन्स आवास को शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब बदल देते हैं, टू अनदर एरिया, दूसरे एरिया में चले जाते हैं जब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता। देयर दे बिल्ड देयर न्यू होम्स, देयर वहाँ वे नए घर को बिल्ड मीन्स बनाते हैं। स्टूडेंट आप इस पार्ट को रीडिंग करिए। थैंक यू।